बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे शेरा श्यामा जी के चरणों में शाश्वत नमन। सुंदर साथ जी धामधनी जी की अपार मेहर से बेहद ही आसानी से और बारीकी से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने श्री लाल चबूतरा, बड़ोवन और ताड़वन की शोभा, श्री रंग महल के उत्तर दिशा की शोभा को जाना। लाल चबूतरे की सामने की शोभा को तो हम रिवाइज कर चुके हैं। आज बढ़ते हैं बड़ोवन और ताड़वन की शोभा, प्रश्न उत्तर के माध्यम से रिवाइज करते हैं। तो आइए सुंदर साथ जी। बड़ोवन की चांदनी पर छह बच्चे कितने आए? कुसुम दीदी। चार छह बच्चे आए हैं चांदनी चार पर। छह बच्चे, हाँ जी। चांदनी पर आई छह बच्चों की लंबाई चौड़ाई और गिरद कितनी है? कितने लंबे चौड़े और कितनी उनकी गिरद? हाँ जी दीदी। हाँ, लंबाई चौड़ाई इसकी आधे मंदिर की है और गिर्द 1.5 मंदिर की। 1.5 मंदिर उसमें की। हाँ, हम्म। हाँ जल जी। 25 जल, हाथ में। अभी वो जल नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ छह जल है। बच्चे का जल कितने भूम गहरा है? हाँ जी प्रतीक्षा। 11 भूम गहरा है। 11 भूम गहरा है। 10 भूम तो वो तने में हो गया और 1 भूम जमुना जी के लेवल में। विजय दी आप बताओ, चबच्चे की रौस कितने मंदिर की आई है? कितने मंदिर की चबच्चे की रौस? क्या बच्चे की रौस जो है वो एक मंदिर की आई है ना? ध्यान करो, ये ऊपर के चबच्चे की बात है, चांदनी की अच्छा चबच्चे। ऊपर, हाँ। वो तो क्या 25 हाथ की है वो तो 25 हाथ रोज जो है। बराबर पाव मंदिर। हाँ पाव मंदिर। पाव मंदिर है ना। हाँ। हाँ जी। अच्छे लगते हैं छोटे छोटे ट्विस्ट ना। हाँ। चांदों के चौक से चांदनी पर कितनी सीढ़ियां आई? जो चांदनी पर छह बच्चे आए हैं, उनमें चांदों के चौक द्वारा चांदनी पर कितनी दिशा में सीढ़ियां उतरी? कितनी दिशा में सुंदर साजी सीढ़ियां उतरेंगी? हाँ जी बबीता जी। बबीता दी, अनम्यूट कर लो। बरनाम की चार चार चारों दिशाओं में सीढ़ियां उतरेंगी, हाँ जी। जैसे ये चौबच्चा है अपना, तो चारों दिशाओं में चांदा और उनसे उतरती सीढ़ियां। ये जो जल के स्तून आए हैं, इन वृक्षों में छज्जों की शोभा आई है या नहीं? वर्षा। प्रणाम जी दीदी। हाँ दीदी, आएगी शोभा, आपने बताया। आएगी, हाँ जी आएगी। एक चबच्चे से कितने फव्वारे उठ रहे हैं नीलम दीदी? 5। 5 फव्वारे, और सीधा ऊपर जाकर ये उसी और में आए। उसी में समाते हुए। ये जो अभी अपन वीडियो देख रहे थे उसमें इसी तरह से है कुछ, एक बार मैं निकालती हूँ। ये देखिए, इसमें 5 तो नहीं, लेकिन अपनी ही जगह पे उछल के और वापिस उसी जगह आकर समाते हुए, कुछ इस तरह से है ना। इसमें अपने 4 साथ नजर आ रहे हैं, तो ऐसे 5 निकलते हुए और वापिस उसी जगह आकर समाते हुए। थोड़ा सा समझने के भाव से, बाकी उन शोभा का तो कोई चित्र हो ही नहीं सकता। चांदनी से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां कितने वृक्षों में आई है? कितने वृक्षों की जगह हम ये कर लें कि कौन से वृक्षों में आई है।
बड़ो वन से हमें नीचे उतरना है तो कौन से वृक्षों में अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी? हाँ जी हाँ जी सुंदर साथ जी। राधा दीदी, कौन से वृक्ष से अपने को सीढ़ी मिलेगी? ये जो पहले 17 वृक्ष है अखाड़े वाले, सभी में सीढ़ियां नीचे उतरेंगी मेरे ख्याल से तो। 41 वृक्षों की 41 हारे, हाँ बस 41। बस वो वाले वृक्ष छोड़ देवे जिनमें जल का स्तून है। बाकी हाँ जी, सब वृक्षों में सीढ़ियां मिलेंगी। सीढ़ियां उतरेंगी। बड़ो वन प्रणाम के जी। पश्चिम तरफ, बड़ो वन के पश्चिम तरफ पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण छज्जा कितना लंबा चौड़ा है? जिन्होंने दूसरी मीटिंग करी है ये उनके लिए, कि बड़ो वन के पश्चिम तरफ पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कितना लंबा छज्जा है। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई लिए है, उत्तर से दक्षिण लंबाई लिए है। थोड़ा सा हिंट दे दिया। तो ये कितना चौड़ा और कितना लंबा छज्जा आया है? हाँ जी सुंदर 41। सा जी। कुसुम दीदी। दीदी पूरब से पश्चिम तक तो 2 मंदिर का छज्जा है, यानी 12,002। और उत्तर से दक्षिण तक जो है पूरा, पूरे में मतलब 17 वृक्षों तक तो एक ही छज्जा आएगा। उसके बाद 41 वृक्षों तक भोम दर भोम आएगा, 10 भोम के बाद भोम दर भोम छज्जा भोम आएगा। दर भोम आएगा। तब वो छज्जा छोटा हो जाएगा क्योंकि इधर से अपना 17 वृक्ष हाँ तक जी। कम हो गया। हाँ जी। बड़ा वन के जो वृक्ष हैं, बड़ो वन के जो वृक्ष हैं वायव कोने के चबच्चे के जल चबूतरे पर छाया करते हैं या नहीं? बड़ो वन का जो वृक्ष है 10 भूम बराबर जिनकी एक ही भूम है, वो वायव कोने के चबच्चे पर जाकर छाया करते हैं या नहीं? सुंदर सा जी, बहुत आसान है। हाँ या ना में उत्तर देना है। मैं अपने आप किसी को अनम्यूट कर दूं फिर? हाँ जी जस्सी बहन, छाया करते हैं या नहीं? हाँ जी दीदी प्रणाम। हाँ जी करते हैं। करते हाँ। हैं तो हैंड रेज करो ना, क्यों नहीं करते सुंदर सा जी? हम्म, अब आगे ताड़वन की लंबाई चौड़ाई कितनी है? बड़ो वन के पूर्व में ताड़वन, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है ताड़वन की? सीमा। प्रणाम जी दीदी। इधर रंग महल की तरफ से जो चौड़ाई बैठेगी वो 300 है दीदी। 300। 300 मंदिर हुआ ना दीदी। हाँ 300 और इधर मंदिर, इधर 510 है। 510। 300 मंदिर की चौड़ी और 510 मंदिर की लंबी, यूं कहे 10 मंदिर की चौड़ी और 17 हाथ की लंबाई, एक ही बात है हाँ दोनों में। बड़ो वन की चांदनी के जी। उत्तर तरफ क्या शोभाई है? बड़ो वन की चांदनी, उसके उत्तर तरफ क्या शोभाई है? बड़ो वन की चांदनी। हाँ जी बबीता जी। प्रणाम दीदी। बड़ो वन की चांदनी के उत्तर तरफ, पुखराज तरफ। आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है। सीमा दी आप बता दो। प्रणाम जी दीदी। बड़ो वन के उत्तर तरफ मधुवन की चांदनी 500 मंदिर की, 500 भोम। 500 भौम की। हम्म। और उसके बाद महावन की 1000 भौम की चांदनी। महावन की 1000 भोम। और उससे पहले भी अगर अपन 17 हाथ तक लेते हाँ जी हैं 17, तो वो उसके बाद 250 पहले भौम की। 250 250 है ना? हाँ हाँ जी। जी। हाँ जी। हाँ जी। एक भोम कितने कोस की है? जिन्होंने महाराज जी की वृत्ति से कराई है उनके लिए क्वेश्चन, कि एक कोस कितने, एक भोम कितने कोस की है? प्रतीक्षा। अच्छा, मैंने अनम्यूट गीता को किया है और इधर बोला नाम प्रतीक्षा का लिया है। हाँ जी।
प्रणाम जी एक दीदी। बम बट हाँ, हाँ प्रतीक्षा, आप एक बोलो। बम चा, एक हम्म, बम 400 कोस की चार है। सौ कोस की है, एक भौम 400 कोस की है। अब 250 भौम, अभी वर्णन आया कि 10 भौम बराबर जो उसके उत्तर दिशा में क्या है। अब 250 भौम ऊपर वाले बड़ो वन में आ गए। जो 17 के बाद 17 से आगे 41 तक वृक्ष जो गए भौम दर भौम और 250 भौम, उनके दक्षिण में क्या शोभा आई। जो 250 भौम ऊंचाई बड़ो वन है उसके दक्षिण में, कुसुम दीदी। प्रणाम दीदी। उसके दक्षिण में पहले तो 10, जो 10 भूम में एक भूम समाई हुई है उसकी चांदनी आएगी, चारों चाय बच्चे आएंगे और उसका जो है रंग महल की चांदनी से वो दिखाएगा मिलान, मिलान। मिलान आएगा, हाँ जी। और 250। चांदनी पे खड़े होंगे, हम्म, चांदनी पे खड़े होंगे तो हमें गुमटियां वो सब नजर आएंगे। सब नजर आएंगे। देवरिया चांदनी पे खड़ेंगे तो दहलान, गोमटियां, कंगूरे सब नजर आएंगे। सब नजर अ- आएंगे। और 250 भौम ऊंचा जो बड़ो वन है उसके पश्चिम दिशा में क्या शोभा आई है। पश्चिम दिशा में विजय दीदी। उसके पश्चिम में बड़ो वन के वृक्ष आएंगे ना। बड़ो वन के वृक्ष 5 भौम छठी चांदनी सब वाले। जानने वाले, हाँ जी। पूर्व दिशा में क्या शोभा आई है। 250 भौम ऊंचा जो बड़ो वन का वृक्ष है उसकी पूर्व दिशा में क्या शोभा आई है। पहले वाले के तो पूर्व में हमने ताड़वन देख लिया, 10 भौम बराबर हम्म, 1 भौम, इसके पूर्व में क्या शोभा आई है। तेल का मूल आएगा दीदी। केल का मूल और वो तेल के मूल क्या है? लिबोई का आएगा, आ, लिबोई के नहीं, लिबोई। एक सेकंड, हाँ। मधु मधुवन के मधुवन, वृक्ष आएंगे। मधुवन के 2 वृक्ष। हम्म, पूर्व दिशा में जो 17वें वृक्ष तक बड़ो वन है उसके पूर्व में ताड़ वन, फिर आगे जो वृक्ष गए हैं 41 हाथ तक उनके आगे पूर्व दिशा में केल का मूल और मधुवन के 2 वृक्ष। जो 10 भूम वाला बड़ो वन है उनकी चांदनी ने ताड़ वन की चांदनी से एक रूप मिलान किया है या नहीं। 10 भौम बराबर जो 1 भौम आई बड़ो वन की, उनकी चांदनी 17वें वृक्ष तक और ताड़ वन की चांदनी ने एक रूप मिलान किया है या नहीं। हाँ जी सुंदर सा जी, बहुत ही आसान। हाँ जी। कहाँ गए आंटी, कहाँ गए आंटी को कर रही थी अनम्यूट। हाँ जी सुरक्षा आंटी, अनम्यूट कर लो। वो वर्म से उसका मिलान किया है। मिलान हुआ है, हाँ जी। ताड़ वन किस जगह शोभायमान है। उत्तर दिशा में हम आ जाएं, वायव कोने की चौबच्चे से चले तो कितना चल लेंगे कि हमको आगे ताड़वन नजर आएगा। हाँ जी सुंदर सा जी, कौन सी हद पार कर लोगे कि ताड़वन आएगा वृंदा दी। ना माता जी, उत्तर दिशा में लाल चबूतरा से आगे, लाल चबूतरा 1200 और 1200 मंदिर और ताड़वन 300 मंदिर। पूर्व पूर्व 300 मंदिर का। 300 मंदिर, हाँ जी। हजर प्रणाम। प्रणाम जी। ताड़वन की लंबाई चौड़ाई, ये अपना क्वेश्चन हो गया है। ताड़वन कितने गुर्ज के मध्य, या यूं कहे ताड़वन की शोभा के सन्मुख, ते ताड़वन की शोभा के सन्मुख 13 गुर्जर, 13 गुर्जर। ना, ताड़वन ताड़ की शोभा के सन्मुख सुंदर सा जी कितने गुर्ज जाएंगे। हम ताड़वन में खड़े हैं, नजर श्री रंग महल की ओर करें तो एक तो वो प्यारी शोभा देखें कि जो 300 हांस है भोंबर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के साथ लगती रौस, उस रौस पर गुर्जों के ठीक सामने चांदों से उतरती सीढ़ियां और उसके ठीक सामने नहर के चबूतरे, नहर के दोनों ओर
ताड़ के वृक्ष, ऊंचे अतन जिन्होंने 10वीं चांदनी से मिलान किया है। तो रंग महल के चबूतरे से दूर एक मंदिर दूरी पर ताड़ का वृक्ष। तो भूम दर भूम वो प्यारी शोभा भी कितनी अच्छी लगेगी ना, कि सामने रंग महल और उसके सामने ताड़ के ऊंचे अतंत वृक्ष। तो हम रंग महल की तरफ जब देख रहे हैं तो यहाँ पर कितने गुर्ज है ताड़ वन की शोभा के सन्मुख। रेनू आप हो? जी प्रणाम जी दी। ताड़वन के सन्मुख 11 गुर्ज तो वैसे अपने रंगमहल के हो गई थी, और 2 स्पेशल गुर्ज जो खड़ोकली के आए हैं वो, जो तो खड़ोकली कुल के 11। वास्ते आए हैं, हाँ जी, जो खड़ोकली के वास्ते आए हैं। ताड़ वन में खड़े रास्ते कितने आए हैं? हम श्री रंग महल में हैं, रंग महल से ताड़ वन के खड़े रास्ते देखें तो कितने खड़े रास्ते हैं? वर्षा? 11 खड़े रास्ते आएंगे दीदी। 11 खड़े रास्ते। और सुंदर सा जी, आड़े नहर के चबूतरे कितने आए? नीलम दीदी? प्रणाम जी दीदी, 18। 18 आ गए। तो 11 अपन ने खड़े देख लिए, 18 आड़े देख लिए। इन दोनों के कटने से कितने बगीचे हो गए? कुल कितने बगीचे रह जाएंगे? प्रणाम जी दीदी। तो आड़े और खड़े नहर के चबूतरे कटने से 170 170 बगीचे हो गए, उसमें से एक खड़ोकली के कट होने से 169 169 बगीचे। बगीचे हो जाएंगे, हाँ जी। एक बगीचे की लंबाई चौड़ाई कितनी है? सिर्फ इतना ही कि एक बगीचे की लंबाई चौड़ाई कितनी है। हिंट दे दूं, जितना अपना श्री रंग महल का हांस है, तो कितनी लंबाई चौड़ाई हुई सुंदर सा जी? हाँ जी जस्सी बहन? हाँ दीदी प्रणाम जी। 30 मंदिर की लंबाई चाहिए। 30 मंदिर की लंबाई चौड़ाई, हाँ जी। और खड़ोकली की शोभा कितने बगीचों में आई? खड़ोकली एक बगीचे में आई है। एक बगीचे की जगह लिए 30 मंदिर की लंबी चौड़ी। क्या एक ही बगीचे में से आई है या दो बगीचे से जगह ली है? कैसे हुआ है? सीमा? प्रणाम जी दीदी, 2 बगीचों से दीदी, 20 एक दो से और 10 बगीचे, एक से। दो हाँ बगीचों से जगह ली है, हाँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। एक बगीचे में कुल कितने वृक्ष की शोभा आई है? खड़ोकली का एक बगीचा, उसमें कुल कितने वृक्षों की शोभा आई है? मीनू दी? प्रणाम जी दीदी, 31 की हार है। 31 वृक्षों की 31 हारे। और जो खड़ोकली में नहर के चबूतरे आए हैं सुंदर सा जी, उन नहर के चबूतरों की शोभा। प्रतीक्षा? और ये नहर के चबूतरे किससे मिलान करते हैं, किन शोभा से? नहर के चबूतरे नहर के चबूतरे ताड़वन के वृक्षों से मिलान करते हैं। ताड़वन के वृक्ष तो मिलान करते हुए, मेरा कहने का भाव ये है कि पहले तो नहर के चबूतरे की शोभा, उसमें कितने में नहर, कितने कितने में रोसे, और यही शोभा किस और बगीचे में आई है? ओ, ओके। नहर की, ओके, 25 हाथ में रोस और 50 हाथ में पानी। नहीं, हाँ। और यही शोभा बट दक्षिण में पीपल क्या की है, चौकी बट में। पीपल की बट चौकी पीपल में की है। चौकी में। नहीं, कई बार नहीं आता, मतलब याद आ रहा होता है लेकिन बोल नहीं पाते, कई बार होता है ये। हाँ जी। एक बगीचे में आए ताड़ के जो वृक्ष हैं, उनकी ऊंचाई कितनी है? ताड़ के वृक्षों की ऊंचाई कितनी है सुंदर सा जी? सबको आना चाहिए ना ये तो। ताड़ के वृक्षों की ऊंचाई।
आंटी प्रणाम जी। आंटी अनम्यूट कर लो। 10 भौम, 10 भौम की ऊंचाई में आएंगे। 10 भौम बराबर। हाँ जी। एक बगीचे की संपूर्ण शोभा। थोड़ा थोड़ा वर्णन कर दें सब सुंदर साथ। कुसुम दीदी आप शुरू करो। प्रणाम जी। एक बगीचे में किनारे पर जो है ताड़ के वृक्ष आए हैं, जिसमें से 11 वो 31 31 की चारों तरफ आई है हारे। और जो कॉर्नर का वृक्ष है वो दोनों साइड पर जवाब देगा। और हम्म। उसके बीच में 29 हारे जो है भोम दर भोम, इस तरह 10 भोम की आई है, 10 भोमों में झूले लगे हुए हैं। हम्म। और उनके बीच में नहर की शोभा है, जो कि एक मंदिर की है, आधे मंदिर में जल और 25 25 हाथ में चबूतरे हैं हम्म। या किनार के। हाँ जी, तो दीदी ने पूरी एक नहर की शोभा बता दी कि पूरे एक बगीचे की शोभा बता दी कि हम एक बगीचे में हैं, चारों दिशाओं में नहरें, चारों कोनों में चौबच्चे। नहर, आधे मंदिर में नहर, 25 25 हाथ में नूरी जवेरों की रौं से। अभी हम यहाँ 25 हाथ लेते हैं तो लगता है छोटी, लेकिन बहुत विस्तारित होंगी वो रौं से भी। चारों कोनों में 50 हाथ के विशाल चौबच्चे, उनसे उठते 5 फव्वारे जो वापिस आके उसी में समा रहे हैं। और ये कंफर्म हो गया क्योंकि वर्णन आ गया कि बट पीपल की चौकी की तरह। और बट पीपल की चौकी में ये वर्णन आ गया है कि कैसे 5 चौबच्चे एक ही 5 फव्वारे एक ही चौबच्चे से उछलते हैं और वापस अपनी जगह पे आके समा जाते हैं। फिर किनार पर हर दिशा में 31 31 ताड़ के वृक्ष, जिनकी एक ही भौम ने रंग महल की 10वीं चांदनी के छज्जे से मिलान किया। उनके भीतर 29 के 29 हार और जिनस के वृक्ष अनेक, जैसे कहीं केला, अंजीर, नारियल, खजूर, सभी प्रकार के वृक्ष। उनमें भौम दर भौम हिंडोले। और ताड़ के वृक्षों में हिंडोला तब आता है जब ताड़ के वृक्षों की चांदनी 10वीं चांदनी के छज्जे के बराबर पड़ती है, तो इतनी ऊंचाई से झूला आता है। तो एक बगीचे की शोभा ये अपना हो गया। एक बगीचे में कुल कितने वृक्ष आए? गिनती नहीं कह रही, कितने आए। 29 के 29, 31 के 31, कितने वृक्ष आए? और गिनती याद रहती है तो भी बढ़िया बात। कूड़े वृं- वाला है। वृंदा दीदी। छोटे 29 के 29, और 29 हार और टोटल कितने हो गए? टोटल टोटल मैंने हिसाब नहीं, नहीं रखा, टोटल भूल ऐसे गई। नहीं, ऐसे टोटल आज नहीं। ताड़ के कई कई वृक्षों सहित, ताड़ के वृक्षों सहित ताड़ के वृक्ष सहित 31 का 31 हार है। 31 की 31 हारे। मैं गिनती नहीं कह और रही, वैसे 31 की हाँ 31 हारे। गिनती 31 तो के इसको आराम से अपन अब निकाल सकते हैं 31। अपने को, अगर ये मालूम है 31 की 31 हारे। हाँ जी। ताड़ वन के जो 4 ऊंचे अतंत हिंडोले हैं, उनकी ताली किन शोभा पर जाके पड़ती है? बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ऊंचे अतंत जो ताड़ के हिंडोले हैं, उनकी ताली किन शोभा पे पड़ती है? किस शोभा पर जी ताली आती है? हाँ जी राज जी दीदी। जी बच्चे पर ये चाहे बच्चों पर जाकर ताली क्या जी बजती बच्चों बच्चे पर ताली पड़ती है? हाँ है। जी। बोले चारों तरफ से जब उनकी ताली बजती है तो पीछे वाले खाली रहते हैं, जब उस तरफ जाते हैं तो फिर पहले वाली बच्चा खाली रहता है। हाँ, महाराज जी ने इस बताया एक बार चार चार, एक पे ताली पड़ रही है तो एक पे पीठ पड़ रही है। हाँ हाँ जी। जी। जो ताड़वन की नहरें हैं, उन पे जो छत आई है, हम ताड़वन की नहर पे आए, ताड़वन की नहर पे महसूस करें सुंदर विशाल, आधे मंदिर की काफी विशाल नहर होगी। क्योंकि हम एक मंदिर का विस्तार देखें, उस एक मंदिर में 12,000 ब्रह्मप्रिय हैं। आराम से रमन हास विलास कर सकती हैं। परिक्रमा में हमने जाना कि उनमें 12,000 सखियां हिंडोले में भी झूलती हैं। सबके वास्ते सिंहासन कुर्सियां हैं। तो इतना विशाल एक मंदिर, तो आधे मंदिर की नहर की विशालता को महसूस करें। फिर दोनों तरफ 25 25 हाथ की रौं से। अब उन रोंस पर सिंहासन कुर्सियों पर विराजे हैं, नजर ऊपर करते हैं
तो इन नहर की छत कितने भौम ऊंची है, या उसमें रंग महल की कितनी शोभा अपने को नजर आ रही है? हाँ जी विजय दीदी। उसकी जो छत आएगी, एक भौम बराबर जो 10 भौम के जो आए हैं ना, 10 भौम से ऊपर छत पड़ेगी। हम्म, रंग महल की किस शोभा से जाके मिलान होगा? रंग महल की चांदनी से मिलान होगा ना। चांदनी पर जो छज्जा निकला है उससे, छज्जे, हाँ छज्जा चांदनी के निकला छज्जे उससे। से मिलान होगा, तो अपने को ऊपरा ऊपर नवो भूमिका तक तब शोभा दर्शन नजर होगा। आएगी। नवो भूमिका तक, नवो भूमिका की उन, कहते हैं ना, दूरदर्शिका के दर्शन भी होंगे। क्योंकि नौवीं भौम का छज्जा एक मंदिर, एक हाथ उसका निकला हुआ, तो ज्यादा नौवीं भौम तक की है। वो तो भूम दर भूम पूरी शोभा नजर आएगी, नवी हाँ, भूमिका बाहर की तरफ निकली हुई नजर आ रही है, तो हाँ। अपने को पूरी शोभा नजर आएगी ना। ये अपना हो गया। ताड़ वन में कुल कितने चांदों की शोभा है और चांदी किस जगह आई है? क्वेश्चन सुंदर साथ जी इस प्रकार से बने हैं कि पूरी शोभा रिवाइज हो जाए, और ये सेवा इस वाली मीटिंग में अब तक राजी ने ये सेवा वर्षा को बख्शी है। राजी महाराज उसको और बल देवे, आगे पूर्ण करे। तो ताड़ वन में कुल कितने चांदों की शोभा है और चांदी किस जगह आए हैं? रेनू। एम प्रणाम जी दी। ताड़वन में 9 चांदी तो आए हैं, हाँ, सास के मध्य, बगीचों के मध्य में। और एक एक चांदी द्वारा वो 6 बच्चे के कॉर्नर पे आएगी सीढ़ियां में। नहीं, तो 10 जगह से थोड़ा सीढ़ियां। सा स्लिप कर रहे हो। ताड़वन में चांदे, ताड़वन से चांदों से सीढ़ियां कहाँ उतरी हैं? रोज पे ना दी, चबूतरे से लटकी हुई रोज रोज पे तो पे। उतरी है, लेकिन किस जगह से उतरी है वो नहीं पकड़ पा रहे अभी आप। हाँ गीता आप बताना। जी दीदी, धाम रोज से चांदों से सीढ़ियाँ उतरी गुर्जों के सामने से। गुर्जों के सामने से, हांस के मध्य में नहीं, जहां हाँ से हाँ, सामने नहर है ना, रास्ते उसके ठीक सामने, गुर्जों के सामने। गुर्जों के अपन सामने धाम धाम। रोड से सीढ़ियां उतरे और ठीक सामने ही अपने को नहर मिल जाएगी। है ना और क्लियर? चांदा हाथ के मध्य में आएगा दी, किरण नहीं जी। नहीं, नहीं नहीं, चांदा गुर्ज के सामने आया है, तो गुर्ज का 66 हाथ बीच में और दाएं बाएं की जगह और ले लेगा चांदा, तो गुर्ज के ठीक सामने चांदा। जैसे ये देखिए अपन यहाँ बनाते हैं, 11 गुर्ज पड़ते हैं ना वहां पर, जी। वो खड़कोली वाले गुर्ज मत लो, ये जैसे ये गुर्ज, अब इस गुर्ज के ठीक सामने चांदा एक मंदिर का है, तो दाएं बाएं सी जगह और लेके, तो गुर्ज के ठीक सामने चांदा, और इस चांदे के ठीक सामने फिर नहर, खड़ा रास्ता। कल भी ये बात हो रही थी कि बाकी जगह हम देखते हैं तो हांस के मध्य भाग में चांदा है, यहाँ पे चांदा है गुर्ज के ठीक सामने, है ना, और उसी के सामने नहर के रास्ते। हुआ क्लियर? ये नक्शा निकालो रेनू। जी दी। तो सीढ़ियां उतरेंगी तो सीढ़ियां तो साइड में जाएगी ना दी, फिर वो साइड सीढ़ियां में उतरते जाएंगी, टाइम तो साइड हाथ में से। जाएंगी, साइड में जाने जाएंगी, माना साइड में जाएंगी, लेकिन लगभग हम उसके सामने ही तो होंगे ना, थोड़ा सा नहर की रोड से उस तरफ आना है। जी। तो यहाँ पे चांदों का वर्णन ठीक गुर्ज के सामने आया है। एक बार मैं दिखाती हूँ। ये देखो, जी। एक सेकेंड, यहाँ पिक्चर आ रही है आगे। 11 गुर्जों के सामने 11 रास्ते, एक मंदिर के चौड़े 30 मंदिर के लंबे, उत्तर से दक्षिण आए हैं। है ना, ये जो सामने जो गए, इन्हीं के ठीक सामने चांदों से सीढ़ियां उतरी हैं। वो देखती हूँ कहाँ लिखा है।
नजर आए तो बताना सुंदर साथ जी कहाँ पे लिखा हुआ है। एक में नक्शा निकालते हैं। ये देखो, ये महाराष्ट्र जी का नक्शा है। ये अपना रास्ता, और रास्ते के ठीक सामने ये चांदे से उतरती सीढ़ियां। ये देखो, कोर्स के ठीक सामने चांदा, और चांदे के ठीक सामने रास्ता। जी क्लियर हुआ तेनो? जी जी। ताड़ वन के पूर्व में, पहले ये क्वेश्चन, ताड़ वन के पूर्व में क्या शोभा है? ताड़ वन के पूर्व दिशा में क्या शोभाई है? ताड़ के पूर्व में। कुसुम दीदी। प्रणाम जी। जी, ताड़वन के पूर्व में 500 मंदिर में तो लिमोई का वन आया, और 10 मंदिर की जगह में केल का वन आया। केल का वन। और केल के कितने बगीचे उसके सामने पड़ जाते हैं? 6 बगीचे पड़ेंगे। छह। हाँ, 6 वृक्ष, है ना, हाँ 6 वृक्ष जी। उसके सामने पड़ते हैं। हाँ जी। अब ताड़ वन के पश्चिम तरफ क्या शोभा है? ताड़ वन के पश्चिम तरफ, मीनू दी। प्रणाम जी दीदी। ताड़न के पश्चिम में एक तो पड़ेगा लाल चबूतरा, साथ में लगेगा 30 मंदिर तक, और उसके आगे जो है बड़ो बना देंगे बड़ो वन, 17। 17 हारा तक बड़ो वन। हाँ जी। अब ताड़ वन के उत्तर दिशा में क्या शोभा है? ताड़ के उत्तर दिशा में, ईशान कोने के चबच्चे के बाद अपन ने वहीं चलना है। उत्तर दिशा में सीमा। केल का मंदिर। प्रणाम जी दीदी, केल का मूल दीदी। केल का मोल। तो ये अपना हो गया पूर्व पश्चिम उत्तर। दक्षिण तरफ क्या शोभाई है? प्रणाम जी दीदी, दक्षिण तरफ हमारे यहाँ रंग महल की शोभा, रंग महल की नजर आएगा हमें जब रंग महल देखा। रंग महल की संपूर्ण शोभा, भूम दर भूम छज्जे, वो हम्म 13 गुर्ज, है ना, हम्म हाँ, दूरदर्शिका तक सारी शोभा नजर सब आएगी। नजर आए। प्रणाम जी। अभी जो वर्णन हुआ कि रस्तों के ठीक सामने चांदे, तो ये चांदे की लंबाई चौड़ाई कितनी है? यहाँ ताड़ के में नहीं बताई, बताई कि बट पीपल की चौकी की तरह जानी है। तो इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी आई है? बबीता दी। दीदी मैं ट्रेन में हूँ, आवाज नहीं साफ आएगी। चांदे की ट्रेन लंबाई में हूँ चौड़ाई। मैं। चांदे, अच्छा अच्छा, ठीक है। हम्म प्रतीक्षा। चांदे की लंबाई चौड़ाई, 2 मंदिर का चौड़ा और एक मंदिर का लंबा, नहीं नहीं, एक ऐसे। बार वापस याद करो, यहाँ पर कितनी आएगी लंबाई चौड़ाई? बट पीपल की चौकी को याद करो, यहाँ पर कितनी लंबाई चौड़ाई है? 2 मंदिर की तो चांदे 7 वन में आई लंबाई। तो एक मंदिर एक की मंदिर लंबाई की चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई, जी, एक एक मंदिर मंदिर की की। लंबाई चौड़ाई। हम्म। ताड़ वन की एक भूमि में, एक चौक में
पहले ताड़वन की एक भौम, फिर उसमें भी एक चौक में कुल कितने चौक आए? एक बगीचे में कुल कितने चौक? सीमा बताओगे? 31 वृक्षों की 31 हारे, उनके मध्य कितने चौक पड़ जाएंगे? दीदी 30 पड़ेंगे ना? 30 की 30 हार, 900 चौक। हाँ जी। हम्म। एक भौम में छोटे हिंडोलों की शोभा कितनी संख्या लिए है? सीमा दीदी? दीदी 1800 हिंडोले। 1800, एक भौम में हाँ जी, 1800। एक हाँ भोग जी। में 1800 हिंडोले। हाँ। 1800। अब एक क्वेश्चन इसमें स्लिप हो रहा है कि हमने देखा 10 की 17 हार बगीचे, 10 की 17 हार बगीचे, जिसमें एक खड़ोकली ने ले ली, तो 169 अपने पास बगीचे। और रोसों की गिनती कितनी होगी? रोसों की गिनती या बड़े हिंडोलों की गिनती कितनी होगी? कुसुम दीदी? नाम जी, 11 की तो होंगी 17 आरे, और 17 की होंगी 10 आरे। 11 की 17, हाँ, ये अपने, और उसमें से एक अपन माइनस कर लेंगे खड़ोकली का, तो उतनी रोसे, उतने हिंडोले अपने हो जाएंगे, है ना? और ये हिंडोले आए किस जगह पर है? जो ये 31 की बड़े वृक्ष जो है, 31 की 31 आ रहे हैं, उनमें से 15 एक साइड छोड़ दो, 15 दूसरी साइड छोड़ के, जो बीच का वृक्ष होगा दोनों साइड का हिंडोला आएगा। उसकी मेहराब में हिंडोला। और ये दीदी हिंडोला 10वीं चांदनी से आ रहा है। हाँ जी, दीदी एक कुछ कह रहे? क्वेश्चन। हाँ जी। हाँ जी, इसमें जो चाय बच्चे हैं उनमें भी सीढ़ियाँ आएंगी? 6 बच्चे में सीढ़ियां मतलब जल चबूतरे पे? जी, बीच में जो नहीं आएंगे चाय बच्चे दीदी? हाँ, आड़ी खड़ी नहरों के बीच में जो 6 बच्चे हाँ आएंगे, तो जी, जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां तो होंगी ना उनकी, हाँ जी, वही है बस ना? कंफर्म हाँ, है। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। यहाँ पे देखो, वर्णन सीढ़ियों का आया ही नहीं। अपन मान के चले हाँ चारों जी, दिशाओं से, चारों कोनों से, है ना? और यहाँ पर भी चारों कोनों से 6 बच्चे के भीतर भी सीढ़ियां उतरती हुई। हाँ जी। हम्म। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अपनी शोभा हुई। कोई क्वेश्चन कहीं किसी शोभा में अटकाव हो तो वो ले लेवे। हाँ, अभी काफी हैंड रेज हैं, जैसे दूसरा हाथ ऊपर हो जाएगा तो मालूम चल जाएगा कि इनका क्वेश्चन है, या कोई क्वेश्चन लग रहा है कि ये अपने को पूछना है, वो रह गया। हाँ जी मीनू दी? वैसे ही खड़ा है, हाथ अच्छा, हाँ किया जी, है। ठीक है, सॉरी, ठीक है। मेरे हाथ नहीं गंदे थे तो मैंने वो नहीं नहीं नहीं, किए। कोई बात नहीं। हाँ जी सीमा? हाँ जी। दीदी हम्म। आप जो कह रहे हो कि गुर्ज के सामने सीढ़ियां हैं, तो 30 हाथ, जब दो हाथ मिलते हैं तभी तो गुर्ज आता है ना दीदी? हम्म। फिर हम इसको ऐसे क्यों नहीं कह पाए कि जहाँ दो हाथ जुड़ते हैं उसके सामने हाँ, ये सीढ़ियां भी हैं? बोल सकते हैं, जहाँ दो पहल जुड़ते हैं वहां पर। ये शोभा भी कह सकते हैं, जहाँ दो पहल मिल रहे हैं वहां पर चांदे की शोभा। तो चांदा एक अच्छा नहीं। अलग जुगती से हो गया ना। चांदा जैसे अपन गुर्ज के पीछे देखते हैं, हल्का सा जैसे वी शेप, वी, अपन यू देखते हैं ना, वी वाला टर्न आता है, तो वो टर्न उसमें आता हुआ चांदे में। एक बार बना के हाँ देखे। जी। जैसे ये मान के चले हाथ दो जुड़ रहे हैं, है ना? जैसे ये हाथ, हल्का सा ट्विस्ट आएगा, और ये हाथ, ये दो हाथ मिल रहे हैं, तो वहां पे जो चांदा आएगा वो भी तो हल्का सा इस तरह से होता हुआ आएगा। हाँ जी, उस हम्म। बहुत सुंदर लगेगा। हम्म। ठीक है। प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी वर्षा? प्रणाम जी दीदी। दीदी एक क्वेश्चन और आ रहा था मेरे उसमें पूछने के लिए कि खड़ोकली में कितने गुर्जों की शोभा आई है ये साल हम्म। की? हाँ जी सुंदर साथ जी, खड़ोकली में कितने गुर्ज हैं? कल हमने दीदी विचार किया था इसमें, खड़ोकली की शोभा में कितने गुर्ज हैं? तो दो ही होंगे ना दीदी, खड़ोकली की शोभा में तो दो सामने हैं, वो तो टोटल, और रंग में। नहीं, टोटल टोटल और कितने गुर्ज टोटल? हाँ, ओरिजिनल प्रतीक्षा आप बताओ, टोटल खड़ो खड़ोकली की शोभा में। खड़ोकली की शोभा में एक ही गुर्ज आता है।
पर वो जो, हाँ, जो क्योंकि अपना 10वीं चांदनी तक जाता है वो तो एक ही आता है, और एक ही आता है, दो और जो गुर्ज दूसरा जो है, हाँ, वो पहली भूम तक ही रह पहली फॉर्म जाता में है, रह दो जाते हैं, पर गुर्ज, कुल अपने को 3 गुर्ज दिखाई देते 3 हैं। गुर्ज में। तीन गुर्ज। अगर अपन कहें कि वो वाला रेगुलर गुर्ज तो एक, और एक भूम वाले दो, ऐसे। हाँ जी दीदी सुंदर कल सा मुझे जी। समझ कम आया, जो एक पहले कह रहे थे ना, 11 जो चबूतरे हैं, उनके बीच में 10 रास्ते, ऐसे कुछ चल रहा था। 11 चबूतरों के ठीक 11 जो गुर्ज है उनके ठीक सामने रास्ते बता दिए। यहाँ पे महाराज जी ने अंदर बाहर का हिसाब नहीं रखा, यहाँ सीधा सीधा हिसाब ले लिया कि अपने पास अब 11 गुर्ज है, 11 गुर्जों के सामने 11 रास्ते। ठीक है, वही गुर्जों समझ के नहीं आया, कुछ 11 गुर्जों के कर सामने 11 रास्ते। नहीं, 10 रास्ते बताए थे ना। 11 रास्ते हुए ना, 11 रास्ते। या, 11 रास्ते के मध्य जो 10 नहरें ली हाँ, अपन ने, नहरें रोज से 10 ली। हाँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये तो रास्ते हैं, ये तो 11 ही है हाँ जी, ये लंबाई में, लेकिन ये जो है, ये रोज से अपन गिन रहे हैं, तो 10 की 17, 10 की 18, ऐसे 10 की 18 लेंगे, और ऐसे अपन लेंगे 17 की कितनी, 11, ऐसे। ठीक है। हम्म, हाँ जी नीलम दी, आप कुछ कह रहे हो? दीदी बस अभी अभी जो क्वेश्चन का सॉल्व किया ना, वही मेरे को रोसे का नहीं समझ में आ रहा था। रोज 10। देखो इस तरह से, रोज कहे या नहर कहे, नहर हम्म। महाराज जी ने बताया। वैसे तो देखो एक मोटा हिसाब तो ये हो गया कि आड़ी आ गई 18 और खड़ी आ गई 11, ये तो हो गया मोटा मोटा हिसाब की आड़ी खड़ी। महाराज जी अब रोस, जब नहर की रोसों की गिनती बताते हैं ना, तो दो चबच्चे के बीच में एक नहर या एक रोस, तो नहर हम्म। की गिनती करें या रोस की, तो इस तरह से तो ये नहरें हैं अपने पास 10। हाँ। 11 की बीच में 10 हो गई, 10 की 18 10। हारे, है ना, 18 अपने पास यहाँ आई है। अब इधर से अपन देखें इस तरह से, इन 18 के बीच में 17 हो गई, तो 17 की 11 हारे। तो ठीक है। अब ये बस रोंसों की गिनती करेंगे, इतने ही अपने हिंडोले हो गए, हम्म। क्योंकि बड़े हिंडोले हर एक नहर के ऊपर एक आया, तो इतने ही बड़े हिंडोले हो गए। ठीक। हम्म, प्रणाम जी। राम जी। हाँ जी सुंदर सा जी, क्लियर है? हाँ जी दीदी, अब क्लियर है, यही क्लियर नहीं था बस। हाँ जी सीमा। प्रणाम जी दीदी। दीदी आपने समझाया भी, पर मुझे 17 की 10 हारे जो बता रही थी दीदी उस टाइम पे, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा किस तरह से गिन रहे हो। 18 गिनी जाएंगी ना दीदी? और हाँ ये देखो, ये अपनी 10 नहरें, 10 की 18, है ना, यहाँ से 17, 17 की 11, ऐसे गिने जाएंगे ना। 300 में जो गिन रहे हैं दीदी हम चौड़ाई साइड, ये तो अपने 11 भाई बैठ ये गए एक इस। ये देखो, ये नहरें अपनी 10 है ना, इस एक अच्छा नहर जी। के चबूतरे में, तो ऐसे अपने पास 18 नहर के चबूतरे हैं, तो 10 की 18 हारे। इस तरह के इस नहर के चबूतरे में अपने पास 17 नहरें हैं, तो 17 की 11 हारे, ऐसे। नहीं हुआ क्लियर? हो गया दीदी, अब मैंने गिना आपके दीदी सामने थोड़ा तीन सौ नक्शे में। सड़सठ आएंगी ना? 367, और उसमें से एक अपन माइनस कर देंगे खड़ोकली की, तो 366 अपने हिंडोले हो गए। 366 ही नहरें हुई, 366 ही अपन रोंस गए एक तरफ की, और 366 ही बड़े हिंडोले। रोंस एक तरफ की गिन रहे हैं, तो अगर ये दोनों गिनेंगे तो डबल हो जाएगी। अपन जैसे इस एक रोंस को गिन रहे हैं, इस 25/7 वाली एक रोंस को, तो वो भी 366 होंगी। और दीदी एक बार इसे खड़ोगली की साइड से गिनोगे, इस चौड़ाई में 300 वाली में? तो यहां से अपन ने 10 गिनी ना, तो 10 की 18 कर ली, फिर एक माइनस कर लिया ना, तीन या सौ बाद में सड़सठ आया, उसमें माइनस। से एक माइनस कर लिया ना इसको। हाँ जी दीदी। हम्म। प्रणाम। दीदी इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इसके केवल 11 के बीच में 10 संधे हैं, तो 10 ही चबूतरे। हाँ हम्म। ऐसे भी बोल सकते हैं अपन, 11 के बीच में 10 संधे, इधर 18 के बीच में 17 संधे। 17, हाँ।
हाँ जी, कल जयकारा खेल का बुलाए मूल फिर। कल कल खेल का मूल पहले होगा। ईशान कोण का च बच्चा लेंगे। ईशान ठीक कोण का च बच्चा। कील का मूल टाइम हुआ तो शुरू करेंगे, नहीं तो कल ईशान कोण का च बच्चा कर लेते हैं। ठीक ठीक है सुंदर साथ जी, जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम श्री की जय। प्रणाम जी।